दोस्तों, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि नौकरी करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। नौकरी कर रहा है, अरे यार ठीक है, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं, मैं तो ये हूं वो हूं। नहीं, आज आपको एक ऐसा इजीएस्ट मेथड बताने वाला हूं जिससे कोई भी नौकरी करने के साथ साथ अमीर बन सकता है। दोस्तों, यहां पर पैसा बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, मैटर करता है सही समझ, सही फाइनेंशियल नॉलेज, सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना और कई फैक्टर्स। तो आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो जॉब करता है, जो सैलरी से अपने खर्चों को पूरा करता है। मगर दोस्तों, बात तो हम अमीर बनने की कर रहे हैं, तो इसलिए एक भी मिनट मिस मत करना इस वीडियो का, बिकॉज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद और आज जो आपको ज्ञान मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाली है, उसको यूज करने के बाद आई प्रॉमिस यू कोई भी बंदा बहुत ही आसानी से नौकरी के साथ साथ अमीर बन सकता है। अब दोस्तों, हमने एक रियलिस्टिक बिल्कुल अपने ही लोगों में से एक एग्जांपल लेते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मगर उस एग्जांपल को सुनने से पहले एक बात जान लीजिए। देखो, बहुत सारे अमीर लोग हैं, गरीब लोग भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। सबके अंदर कुछ पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है, जो हमारे माँ बाप या हमारे गुरु सिखाते हैं कि दोस्तों, अच्छाई बुराई आपको सब में मिलेगी, बट आपको सामने वाले की अच्छाई देखनी है और उससे कुछ सीखना है। तो हम बीबीए चाय वाली एक लड़की है, इसके बारे में बड़ा पॉपुलर भी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे भी, इसके बारे में आप जानते हैं। एक साल उसको टी स्टॉल लगाते हुए हो गया। उसने थार गाड़ी ली। अब दोस्तों सोचो, एक साल में थार, अब थार 10-12 लाख से लेके ऊपर तक के मॉडल की गाड़ी होती है, हम उसमें नहीं जा रहे उसने कितने की ली। मगर अपने दिल पे हाथ रख के एक बार बताना, आप में से कितने लोग जो सैलरी कमाते हैं आप में से, कि 1 साल 2 साल 3 साल आपको लगेंगे कि आप उतना पैसा इकट्ठा कर लो, जोड़ लो कि आप इजीली एक थार बिना सोचे समझे ले लो। यार, एक बहुत प्रैक्टिकल बात सोचो कि कितना इम्पॉसिबल सा लगता है या बड़ा ही टफ लगता है कि यार 30,000 रुपये महीने की सैलरी है और उसके अंदर हमें रेंट भी देना है, हमें अपने घूमने फिरने के खर्चे भी निकालने हैं, पार्टीज भी करनी है, हमको ईएमआईज भी देनी है। ठीक है, खर्चा निकालना और ईएमआईज भरना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो इतने बड़े ड्रीम्स तो बहुत बात की बात है और पता नहीं कब पूरे होंगे। अगर थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ भी जाएगी समय के हिसाब से, तो उस हिसाब से हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास ट्रैप है। ये जो हम कहते हैं कि क्यों 99% लोग गरीब हैं, सिर्फ 1% ही अमीर हैं, बिकॉज सारे के सारे 99% लोग, चाहे उनको लगता हो ना लगता हो, बट वो मिडिल क्लास ट्रैप में, इस रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं और वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। अब दोस्तों, छोटी छोटी कुछ ऐसी स्टोरीज भी बताऊंगा जो इस वीडियो के एंड तक आपको रिलेट करेंगी कि कैसे चीजें काम करती हैं। अभी हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मेरा ही एक एम्प्लॉय है, एक डिपार्टमेंट में काम करता है हमारे, तो उसने 80-85 हज़ार रुपये खर्च कर दिए आईफोन के ऊपर जो लेटेस्ट आया। जरूरत की बात नहीं है, उसको नीड नहीं थी कि उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, बट फिर भी उसने अपने शोशाबाजी कह लो, सर्कल, यार दोस्त, फैमिली मेंबर्स, सोसाइटी को देख के उसने 80-85 हज़ार रुपये खर्च कर दिए, जो काम शायद 25-30 हज़ार रुपये में बढ़िया हो जाता। अब दोस्तों, असली गेम के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब गेम क्या है, कैसे आप सैलरी से रिच बनोगे समझते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है दोस्तों। तो जो फॉर्मूला है वो है 50-30-20। इस फॉर्मूले के ऊपर हम बात करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में सुना होगा, मगर और ज्यादा अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर जो आप 20% देख रहे हो, मान लो आपकी लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें से 20% मतलब 20,000 रुपए आपके हो गए 20K। ठीक है, ये पैसे मिनिमम 20K तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर आपके खर्चे और कम है, जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं है और आपको लगता है कि आप इसको बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, मगर कम से कम आप 20% तो अपना बजट लेके चलो जो आपको सेव इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके जाना है। अब दोस्तों, इसी से मेरे को अपने एक दोस्त का किस्सा याद आता है। अभी मतलब विद इन अ मंथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा फ्रेंड है प्रिंस, तो उसके अभी शादी हुई थी 1 साल पहले, तो उसके अभी एक बेबी हुआ। ठीक है, तो वो बहुत खुश कि भाई बच्चा हुआ है और अभी से उसके लिए प्लानिंग कर रहा है कि जब ये बड़ा होगा तब मैं उसको 2-3 लाख रुपए की तो बढ़िया सी बाइक दिलवाऊंगा। तो अभी वो सोच तो रहा है कि 2-3 लाख रुपए की बढ़िया बाइक दिलवाएगा,
मगर वो आज के हिसाब से सोच रहा है कि 2-3 लाख रुपए में बढ़िया बाइक आ जाती है। मगर आज से जब 20 साल बाद जब वो बड़ा होगा, वो उस काबिल होगा कि हाँ वो बाइक वगैरह चला सकता है, लीगली लाइसेंस वगैरह होगा, तब तक उस 2-3 लाख रुपए में स्प्लेंडर प्लस भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी नहीं आए शायद। तो चलिए देखते हैं कि 20% अगर सिर्फ तनख्वाह इन्वेस्ट करी जाए तो कितना पैसा बनाया जा सकता है। स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। अब आइए देखते हैं, हम 1-2 लाख का एग्जाम्पल नहीं लेते, आज के हिसाब से एक मिडिल क्लास पर्सन कम से कम 30,000 के आसपास कमा लेता है। अब चाहे वो साथ में फ्रीलांसिंग करता हो, इंसेंटिव मिलता हो, कैसे भी 30,000 रुपये मान लेते हैं एक मिडिल क्लास बंदा कर रहा है। 30,000 रुपये का 20% 6,000 रुपये होता है। अब अगर 6,000 रुपये जो कि आप देख रहे हो 6,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करा जाए, और हम बात कर रहे हैं मिड कैप फंड की, ना हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं ना हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक मिडिल क्लास बंदे के लिए मिड कैप, ठीक है, बिना रिस्क के अपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते जाओ। 15% का अगर उसको पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है, 10 साल तक उसने अगर 6,000 रुपये महीना दिया, 6,000 रुपये महीना दिया, तो उसने पैसा जो लगाया वो 7,20,000 रुपये लगाया, जो उसको रिटर्न आई वो 9,51,000 रुपये कुछ आई, और जो उसकी वैल्यू बन गई 10 साल के बाद, जो उसका पैसा है जो 7,20,000 रुपये, उसका 16,70,000 रुपये के आसपास या 72,000 रुपये के आसपास बन गया। तो ये दोस्तों 10 साल, अब मतलब 10 साल बाद 16-17 लाख रुपए के आसपास उसके हाथ में पैसा होगा। तो ये आप पावर देखिए, सिर्फ छोटा सा अमाउंट आपके लिए एक एसेट क्रिएट करता जा रहा है, एक लिक्विडिटी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो 7,20,000 को डबल होने के अंदर 10 साल लग गए, इवन डबल से ज़्यादा ही है। तो अगर इस अमाउंट को 16,70,000 को डबल होना हो तो कितने साल लगेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक जादू करने वाला हूँ कि ये पैसा कितने टाइम में डबल होगा। अब आप यहाँ पर देखो, हम ऐसे जादू करते थे ना, तो ये पैसा 10 साल नहीं सिर्फ 4 साल और ज़्यादा इन्वेस्टेड रहा, और यहाँ पर 16 लाख रुपए 34,31,000 रुपये हो गया। तो मतलब कंपाउंडिंग की पावर 10 साल के बाद शुरू हो जाती है। अगर आपको वाकई कंपाउंडिंग का गेम खेलना है, कंपाउंडिंग से अपने पैसे को डबल ट्रिपल या 100 गुना या उससे भी ज़्यादा करना है, तो वो आप सिर्फ कंपाउंडिंग से कर सकते हो। और कंपाउंडिंग पैसे से नहीं होती, हमेशा टाइम से होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसे को बढ़ने के लिए दोगे, उतना ही ज़्यादा रिटर्न आप पाओगे। अब दोस्तों गेम अब शायद वही है कि अब 4 साल मान लो और हमने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया 34 लाख को, तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अब वो 34 लाख रुपए एक्चुअल में कितना हो गया, वो 66,25,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो मतलब पैसा फिर 4 साल के अंदर डबल हो गया। अब यहां पर हम देखेंगे एक और ट्विस्ट। अब दोस्तों लास्ट टाइम हमने 4 साल और बढ़ा दिया और हमारा पैसा 1,24,00,000 लगभग 1,25,00,000 रुपए हमारी जेब में आ गए। मात्र 6,000 रुपए की पावर, ये बढ़ाए भी नहीं कि 22 साल में हमने 6 के 8 कर दियो 9 कर दियो, जबकि 22 साल में 30,000 रुपए वाले बंदे की तनख्वाह भी तो बढ़ी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी 10 लाख रुपए तनख्वाह हो गई होगी, चाहे डबल हुई हो, 30 की 60 हो गई हो, ठीक है, या चलो 1 लाख रुपए हो गई हो महंगाई के हिसाब से, बट पैसा तो सिर्फ 6,000 रुपये लग रहा है ना, सिर्फ 6,000 रुपये लग रहा है पैसा। और यहाँ पर आप देखो कि स्टार्टिंग में जब हमने 10 साल देखे थे तो हमने 7,20,000 रुपये इन्वेस्ट करा था और लगभग 16 लाख 16.5 लाख रुपए हमारे मतलब डबल हो गया था पैसा। मगर अब देखो कि 22 साल में हमने पैसा 15 लाख लगभग 16 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट करा है, बट वो 16 लाख रुपए का 1.25 करोड़ रुपए हो गया है। 1.25 करोड़ रुपए, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। अब इससे आप समझ गए होंगे कि सैलरी का सिर्फ 20% कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा कर देता है। यहाँ पर तो बात हो रही थी वो 30,000 रुपये तनख्वाह वाले की, मगर अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है, लाख है, 2 लाख है, ये तो सब पे अप्लाई होता है दोस्तों। इवन ज्यादा सैलरी वालों को तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज मान लो अगर किसी की तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो उसके खर्चे ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 70-80,000 रुपए होंगे, लाख रुपए होंगे, तो जो 1 लाख रुपए बच रहा है उसमें से वो और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, और आगे भी तनख्वाह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर सोचिए कि क्या हम अपनी तनख्वाह से पैसा नहीं खड़ा कर सकते। क्या यहाँ पर प्रिंस अपने बेटा जब उसका पैदा हुआ उसके साथ साथ ये चीज शुरू कर देता है, तो उसको क्या वो बाइक की जगह बढ़िया कार नहीं दिला सकता है, कुछ और, या बढ़िया एजुकेशन। या यहाँ पर अगर मेरे एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नॉलेज होती, समझ होती, तो क्या वो अपना 30-40 हज़ार रुपये बचा के कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करता।
दोस्तों आप सब लोग अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास एक चीज देखना कि हम इतने साल हो गए, कई लोगों को तो 10-15 साल हो गए होंगे करियर में, क्या आपके पास 1-2 करोड़ रुपए लिक्विडिटी में पड़ा है? क्या आपके बैंक में 1-2 करोड़ रुपए पड़ा है? दोस्तों अगर पीछे 1-2 करोड़ रुपए पड़ा हो ना, पीठ ऐसी भारी होती है, इतना जोश होता है, इतनी एनर्जी होती है जीवन के अंदर, और वही पैसा आपको पैसा बना बना कर और देता जाएगा। क्योंकि 10 साल पहले या तो किसी ने ऐसा कुछ समझाया नहीं, या हमने इन चीजों पे अमल नहीं करा। फिर भी कोई देर नहीं हुई, कोई देर नहीं हुई, आप लोग इस फॉर्मूले को अपना लो। मैक्सिमम पैसे को कंपाउंड होने दो, पैसे से पैसा बनने दो। एक समय के बाद आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, आपका पैसा आपको कमाई देगा और आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी एंजॉय करना। अब दोस्तों लास्ट में बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को, अपने कजन्स को इसको शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े, वो भी सही स्टेप्स लें अपनी ज़िंदगी में, आप और सब लोग मिलके ग्रो हों। दोस्तों अब अगर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज लेनी है, अच्छे से स्टॉक मार्केट या किस तरीके से इंश्योरेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड या नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनकम आइडियाज़ अगर सीखने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, ताकि एक भी ऐसी नॉलेजेबल वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो जो आपकी ज़िंदगी या आपके जानने वालों की ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करे। और मैं चाहता हूं कि अगर आप के पास कोई टॉपिक है, आप किसी चीज के ऊपर सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम सबके कमेंट पढ़ेंगे और जो पॉपुलर टॉपिक होगा, जो डिमांड में होगा, उसके ऊपर हम कोर्स या एक नॉलेजेबल वैल्यूएबल वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।